नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और यही कोशिश की है उज्जवल कुमार ने। और आपको मालूम है कि उज्जवल कुमार की ये मेहनत रंग दिलाई है और अब उनका डंका हर तरफ बज रहा है। तो आइए फिर सीधी बातचीत उज्जवल कुमार से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए उज्जवल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जी, सबसे पहले तो आपको खूब बधाई, बीपीएससी टॉपर हैं आप, सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है मैम और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक सपने जैसा है और बिल्कुल हुँ, सपने के जो है सच होने का दिन शायद था। बस हुँ, जो फीलिंग है बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है, अंदर से तरह-तरह की फीलिंग्स बाहर आ रही है। तो हुँ। मतलब ओवरऑल जो है ना मतलब बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है और साफ-साफ आपके चेहरे पर वो खुशी दिख रही है, वो इत्मीनान दिख रहा है। एक्सपेक्ट किया था कि हम टॉपर होंगे, हम टॉप करेंगे, लगा था, महसूस होता था ऐसा? टॉपर के बारे में तो नहीं सोचा था। ये लगता था कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो हुँ, टॉप 100 में रैंक आ जाए और लेकिन ये नहीं सोचा था कभी कि टॉप 1 पे रैंक आएगी। हुँ, ये किसी को भी नहीं पता होता एक्चुअल में कि क कौन टॉप कर जाए इस एग्ज़ाम में और ये काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ख़ास करके मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये काफ़ी सुनहरा अध्याय है। आज की आपने रिकॉर्ड कायम किया है, आपने रिकॉर्ड कायम किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाला लड़का जो है वो बीपीएससी टॉप कर गया है। आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, मामूली बात नहीं है। मैम जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तब भी यही सुनने को मिलता था कि हुँ, इंग्लिश मीडियम लोगे तभी कुछ अच्छी रैंक आएगी या सिलेक्शन होगा और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए थे कि आप हुँ, इंग्लिश मीडियम रखो, आपने तो इंजीनियरिंग करी हुई है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार सुनने को मिला। लेकिन मैं कंफर्टेबल था अपने मीडियम के प्रति, मैं आश्वस्त था कि नहीं मैंने तो मेरा कंफर्ट ज़ोन यही है और मैं अपनी भाषा शैली जो अच्छी भाषा शैली है, जो अच्छी लेखन शैली है, वो मैं हिंदी माध्यम में कर सकता हूँ। तो मैंने इस हुँ, पे अपना भरोसा बनाए रखा है, एक तरीके से खुद के आत्मविश्वास का परिणाम है कि मैंने लोगों की बात सुनी ज़रूर लेकिन उसको लागू नहीं किया। मैंने हुँ, खुद का सुना कि हाँ, मेरी मेरी लेखन शक्ति कहाँ पे है, मेरी क्षमता कहाँ पे है। उसको मैंने जो है अपना हथियार बनाया और जो है आज हुँ, जो है मुझे ये बहुत गर्व का अनुभूति हो रहा है ख़ास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कि हुँ, अगर मैंने टॉप किया है तो आप भी जो है अच्छा कर सकते हो और जो है हुँ, एक जो है ना एक रास्ता खुल गया है कि अब जो है हिंदी मीडियम के छात्र पूरे ज़ोर-शोर से तैयारी करेंगे। अब सिर्फ़ हुँ। रिज़ल्ट लाने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए एक बार फिर। करने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अब उनको एक मिसाल उनके सामने है और मिसाल के तौर पर उज्जवल कुमार उनके सामने। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे उज्जवल जी कि जब आपको ये सूचना मिली, जैसे ही आपको पता चला कि आप बीपीएससी टॉपर हैं, बीपीएससी टॉपर, पहला रिएक्शन क्या आया था? उछल गए थे, आँखों से आँसू निकल गए थे, क्या हुआ था? सबसे पहले तो जब एक पीडीएफ वायरल हो रही थी तब तो किसी ने फ़ोन करके बताया कि जो है हुँ, आपका नाम रैंक 1 पे है। मैंने उस टाइम पे वेबसाइट पे पीडीएफ आई नहीं थी। मैंने बोला उनको कि नहीं ऐसा भी हो हुँ, पहले जब ऑफ़िशियल आ जाता है, तब जो है हम लोग करेंगे। और लेकिन तब तक जो है काफ़ी सोर्सेस ने कन्फर्म कर दिया था जो बीपीएससी ऑफ़िस में थे, उन्होंने कि हुँ, नहीं यही टॉप की लिस्ट है। तो मतलब एक तरीके से ऐसा हुआ कि जब मैंने रिज़ल्ट बताने के लिए अपनी माँ को कॉल किया, तो एक हुँ। तरीके से माँ भी रो रही थी मेरी और मेरे भी आँखों में एकदम आँसू थे कि जो माँ है और उज्जवल की भी आँखों में आँसू आ गए। जी। जी। ये बिल्कुल ना वैसा क्षण था जो आप अपने इमोशंस को जो है ना कितना भी कंट्रोल करना चाहो आप नहीं कर सकते। हुँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं जो है जी, बिल्कुल बाहर आ जाते हैं ये सामने जो आपके अंदर के इमोशंस होते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा उज्जवल थोड़ा-सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
कि कहाँ पर जन्म हुआ, कैसे बच्चे थे, कितने भाई-बहन हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? थोड़ा-सा तफ़सील से अपने बारे में बताइए। हुँ। एक्चुअल में जो है मेरा जो जन्म हुआ है वो सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के रायपुर गाँव में। और वहीं हुँ, पे और शुरुआती एजुकेशन भी वहीं पे हुई। मेरे जन्म के टाइम पे इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने मेरा नाम भी काफ़ी यूनिक रखा एक तरीके से कि उनको कुछ हमेशा से उम्मीद थी कि मैं कुछ करूँगा आगे जाके। हाँ, ख़ास करके जो उन्होंने मतलब शुरू से ही मुझसे मतलब एजुकेशन के फील्ड में मतलब वो सोचते थे, उनका सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और हुँ, मतलब वो खुद भी काफ़ी संघर्षों से काफ़ी आगे बढ़े थे, इसलिए भी उनके मन में सपना था शायद। तो इसके बाद जो है ना मतलब मेरी स्टार्टिंग एजुकेशन तो वहीं पे हुई। मेरा जो है हुँ, कई बार जो है मुझे बाहर भेजने का प्लान बना घर में, लेकिन मम्मी-पापा का ये था कि नहीं, जब तक हमारे पास जितनी नॉलेज है, जब तक वो हम गेन करेंगे नहीं, तब तक वो जो है जो हम हमारे पास जितना है अगर वो हम दे पाएँगे, इसके बाद वो हुँ। कहीं जाएगा। तो मेरी माँ खुद आप भी वैसे तो जी। सरकारी स्कूल में पढ़े। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जी, स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे मेरे मम्मी-पापा ने ही मुझे पढ़ाया है अलग से। तो तो 1 से 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े कि हाँ, 1 से 1 से 12वीं? 10वीं 1 से 12वीं तक। अच्छा 1 से 1 से 12वीं बा तक, ठीक। हाँ, 1 से पहली से 12वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ और हुँ, मतलब मेनली ये था मेरा मतलब कि जैसे मम्मी थी तो वो ऐसे तो आंगनवाड़ी सेविका है, लेकिन हुँ, उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, वो 10th तक के बच्चों को हुँ, हैंडल कर सकती थी। तो उन्होंने हुँ, मुझे पढ़ाया मतलब बचपन से मुझे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हुँ, काफ़ी अच्छा था और शुरुआती एजुकेशन चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, तो उस टाइम पे 2 ही सपने होते लोगों के, मेडिकल और हुँ, इंजीनियरिंग, कुछ और समझ नहीं आता है। हुँ, तो बिल्कुल। मैंने जे जब मैंने 11th-12th शुरू किया तो मैंने जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी जेईई मेन्स हुँ, की और वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, तो उस टाइम वो हो भी गया और कितने मुझे कितने भाई-बहन हैं? मैं 2 मतलब 2 भाई हूँ और 1 बहन है, 1 बहन बीच में है, जो अभी बीपीएससी शिक्षिका है और इसके बाद 1 भाई है। शिक्षिका है। अच्छा आपके हाँ, पिताजी भी शिक्षक हैं ना उज्ज्वल? हाँ, लेकिन वो मतलब प्राइवेट वो चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई सोच नहीं सकता है कि सरकारी स्कूल जिस पर लगातार सवाल उठता आ रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठता आ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का बीपीएससी टॉपर बना है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर भी आपने मिसाल कायम कर दी है। सरकारी स्कूल को हाँ। लेकर जो लोगों की सोच है, उसको आपने बदल दिया है उज्ज्वल। हाँ, बिल्कुल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी मुझे टीचर्स मिले सरकारी स्कूल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। इवन 1 टू 5 हुँ, की बात करूँ या इवन 10th की बात करूँ, 10th में भी जैसे आजकल जो है स्थिति अब जाके सुधरी है, लेकिन उस टाइम पे जो स्कूल में जो भी टीचर्स थे, ये मेरा लक ही है शायद कि आस-पास के जी। स्कूलों में उतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन हुँ, वहाँ पे सारे टीचर काफ़ी प्रतिबद्ध थे। और जैसे हुँ, कि मैथ्स के जो टीचर थे उन्होंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई मतलब और जैसे साइंस के जो टीचर थे जैसे कोचिंग्स में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते थे। संस्कृत हुँ, के हुँ। टीचर ने भी इवन काफ़ी अच्छा पढ़ाया। तो मतलब एक बेसिक जो है ये पढ़ाई की तारीफ कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको हाँ, मालूम है कि किस तरह से लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है। कभी केके पाठक को लाया जाता है, तो कभी एस सिद्धार्थ को लाया जाता है। जी, ये बिल्कुल ऐसा है लेकिन कुछ टीचरों की प्रतिबद्धता काफ़ी ज़्यादा है अपने काम के प्रति। ये हुँ, मतलब ये है कि वो उनको अपने जॉब से प्यार है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो उनको मैं धन्यवाद हमेशा दिल से देना चाहूँगा कि जो हुँ, है उन्होंने मेरी लाइफ़ में काफ़ी अच्छा काम किया। और हुँ, इसके अलावा जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया इसके बाद जो है जेईई मेन्स का एग्ज़ाम दिया और वो क्वालीफाई किया और जेईई मेन्स के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी एनआईटी उत्तराखंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और जी, वहाँ पे भी मैं मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था मतलब 8.38 के आस-पास का पॉइंटर था। तो हुँ, मतलब इंजीनियरिंग भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। वहाँ से हुँ, प्लेसमेंट भी हुआ इवन
लेकिन प्लेसमेंट के बाद था। कितने लाख का जी। पैकेज मिला था उज्जवल को? उस टाइम पे 8.5 लाख का पैकेज मिला था। अ, 8.5 लाख का पैकेज मिला था और आपने छोड़ कैसे दिया? लोग तो ऐसे लपक लेते हैं। उज्जवल कुमार ने इतनी हिम्मत दिखाई, छोड़ दिया, बड़ा रिस्क कैसे-कैसे ले लिया? नहीं, एक्चुअल में वो ये था कि उसी टाइम 4th ईयर में जाते-जाते मुझे थोड़ा-सा सिविल सर्विसेज़ की तरफ झुकाव हो गया था कि हाँ, मुझे हुँ, सिविल सर्विसेज़ की तरफ जाना है और प्लेसमेंट होने से पहले ही मन में एक डिसीज़न बन गया था कि अब सिविल सर्विसेज़ का ही मतलब ये सोचना है। और इसके लिए मैंने इवन जो भी चीज़ें होती है कि जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, तो मैं भी दिल्ली गया वहाँ से मैंने पता किया इवन मेरा जो एक फ्रेंड था जो कॉलेज से ही साथ था और आज उसकी भी रैंक 20 आई है, तो हम दोनों ओके। रूममेट थे। अच्छा, आप लोग जी, दोनों रूममेट थे। तो जो हाँ, अभी हम आपके दोनों आपका कैमरा-वैमरा ठीक कर रहे हैं, उन्हीं का ज़िक्र कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, ये तो मैं अभी जॉब पे हूँ यहाँ पे तो हाजीपुर में, वो दिल्ली में मेरा रूममेट था और उसने भी इस बार 20 रैंक प्राप्त की है। तो एक बात बताइए कि जब इतना अच्छा पैकेज मिल रहा था, जब आपने सोचा कि मुझे ये पैकेज नहीं चाहिए, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो घर वालों ने क्या कहा था सुनकर? कुछ डाँटा आपको कि क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ? इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो बेटे उज्जवल? डाँट लगी घर पे? बिल्कुल, घर पे भी ये बात उठी और ख़ास करके रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल ये बात हुँ, कन्फ़र्म कर दी कि अब दोबारा इसको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। नहीं मतलब ये बात रिश्तेदार उन्होंने सब बोलते हैं, जी। हाँ, रिश्तेदार भी यही बोलते उन्होंने पहले ही ये बात कन्फ़र्म कर दी मतलब ये चारों तरफ हैं। मम्मी को बोल दिया कि नहीं आदमी को जॉब बहुत किस्मत से मिलती है, जॉब कुछ नहीं हुँ, हो हुँ, सकता, जॉब हो गया सो हो गया। इवन तो अरे! मेरा ऐसा था कि मैंने अपने मम्मी-पापा को कन्विंस किया कोई नहीं लेगा। अब ये कहीं का नहीं है, कोई नहीं लेगा इसको। हाँ। तो जी। और इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए जब इंजीनियरिंग नहीं करनी थी तो हुँ, मैंने मम्मी-पापा को कन्विंस किया काफ़ी कि ऐसा नहीं है कि ये पैसे बर्बाद हुए, इसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। एक तरीके से आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। सिर्फ़ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है, आपको जो है ना एक हुँ, क्रिटिकल थिंकिंग मिलती है, एक एनालिटिकल सोच मिलती है, आपको जी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोच मिलती है, तो वो काफ़ी काम आता है लाइफ़ में भी। तो जो है उसके बाद जो है एक तरीके से मैंने वहाँ पे मम्मी-पापा को कन्विंस किया तो उन्होंने बोला ठीक है, वो कोचिंग के लिए भी रेडी हो गए कि ठीक है तुम कोचिंग हुँ, कर लो। हुँ, तो मैं लेकिन जब वहाँ गया तो मैंने बहुत सारे कोचिंग्स का डेमो लेक्चर ट्राई किया। मुझे कोई जी, जमा नहीं, मुझे लगा कि नहीं, ये कोई नहीं मैं जब कोच नहीं, मुझे लगा कि ये जो है ना अगर एक टीचर अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है मतलब क्वालिटी हुँ, कंटेंट नहीं। मतलब हुँ, हुँ। ओवरऑल मुझे ऐसे पैसे तो फिर देने का कोई मतलब है नहीं। कैसे तैयारी जी। की उज्जवल ने? तो तो फिर क्या मैंने कैसे हाँ, सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। उसके बाद वहीं पे रूम में रह के और हुँ, मतलब इवन बहुत लोगों को होता है कि वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। मुझे हुँ, ऐसा था कि मुझे लाइब्रेरी पसंद नहीं है मतलब पता नहीं क्यों अच्छा, पर्सनली मुझे हाँ, वो हाँ, एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। मुझे लगता है रूम पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल, हाँ। तो मतलब वो मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब थोड़ा अलग की जो लोगों को थोड़ा अजीब लगेगी कि हुँ, ऐसा हुँ, हुँ। कैसे हो गया? लेकिन ऐसा हुआ मतलब और इसके क्या-क्या अलावा अलग और क्या-क्या अलग किया आपने जो लोगों को बहुत अजीब लगेगा? एक तो लोग प्लान करते हैं कि मैं शिफ्ट 1 में आज ये पढ़ूँगा, शिफ्ट 2 में मैंने ऐसा कभी प्लान नहीं किया। मैंने ये प्लान किया कि मैं वीक में क्या पढ़ूँगा। पूरे वीक में अगर अच्छा, 7 दिन होते हैं, तो मैं 50 घंटे पढ़ूँगा और अगर 50 घंटे मैंने मान लीजिए 4 दिन में कंप्लीट कर दिए, तो अगले 3 दिन मेरी छुट्टी है। अरे! खुद को आप छुट्टी भी दे देते थे? हाँ, मैंने मतलब स्ट्रेस से फ्री रहने के उपाय के लिए मैंने हाँ, कोशिश करी कि सिविल सर्विसेज़ में मैंने लोगों को देखा कि वो बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हुँ, स्ट्रेसफुल हुँ, सिचुएशन में रहते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कम से कम जो है ना अपने आप को मेंटेन करना ज़रूरी है और इसलिए सब बोलते भी हैं कि तू बहुत कूल है, हुँ, अगर मैं हम जितना पढ़ते हैं उतना तुम पढ़ लोगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बोला मैं अच्छा। उतना ही पढ़ता हूँ बस तुम्हें पता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है मतलब आप तो एकदम हमें भी चौंका रहे हैं उज्जवल।
जी। अच्छा ये बताइए कि तैयारी कैसे-कैसे की उज्ज्वल ने? तैयारी जब वहाँ पे गया तो मैंने जो टॉपर्स गाइडेंस होते हैं, उसी के अनुसार स्टार्ट किया था कि हाँ, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उससे पहले मुझे लगा कि थोड़ा पीवाईक्यूज़ देखते हैं क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी स्टार्टिंग में। हुँ, तो यूपीएससी की हुँ, प्रिपरेशन शुरू करी तो उसमें जो है पीवाईक्यूज़ आते हैं, उसको लेके शुरू करा, लगा एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहीं पे पहली बार एनसीईआरटीज़ पढ़ी। एनसीईआरटीज़ पढ़ के मुझे पता लगा कि हाँ, ये जो है जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हो, तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है। फिर आपको ये पता चल जाता है कि आप स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या आपको छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब जी, ये सारी चीज़ें हुई पूरी सारी चीज़ें हुई तो हुँ, मतलब एक बेसिक तो तैयार हो गया था। लेकिन अब उस पे जो है ये था कि अब करंट अफ़ेयर कहाँ से करें? अ, हुँ, इस मैंने यूपीएससी इस तरीके से दिया लेकिन यूपीएससी में असफलता हासिल हुई 2 बार हुँ, लगातार। तो फिर अच्छा, कोविड का दौर आया और गलती से मैं कोविड के टाइम पे घर पे आ गया था मार्च में ही। तो ठीक, पूरा साल जो है चूँकि लॉकडाउन रहा तो पूरा साल मैं घर पे हुँ, ही रहा। तो पूरे साल में मैंने ये सोचा एक तो घर की सिचुएशन उस तरीके से नहीं रही। स्कूल ज़रूर था अपना हुँ, लेकिन हुँ, कोविड में बंद हो गया, तो कोई जो है हुँ, इनकम का सोर्स वो खत्म हो गया। तो उस अच्छा टाइम पे इनकम हो गया। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया कुछ कोचिंग-वोचिंग। जी, जी, जी। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई मैंने उस मतलब वक़्त जो ज़िंदगी है उस वक़्त जो ज़िंदगी है वो उथल-पुथल मच गई थी ज़िंदगी में। हाँ, उस यानी टाइम कि उस इवन मैंने वक़्त कुछ आपने पीड़ा देखी, कष्ट देखा। हाँ। उस टाइम जी। मैंने कुछ-कुछ जैसे बच्चों को पढ़ाया वो कुछ तो हुँ, सीबीएसई के टॉपर लिस्ट में आए, कुछ बिहार बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट हुँ, टॉपर लिस्ट में। तो जी। 10th-12th के बच्चों को पढ़ाया, टॉपर तो काफ़ी से पढ़कर टॉप कर गए। टॉपर से पढ़कर बच्चे भी टॉप कर गए, क्या बात है! तो उन लोगों को भी लगता था, उन लोगों को वो लोग बोलते थे कि जैसा आप करते हो आप जो है ज़रूर एग्ज़ाम निकालोगे। हम मुझ मेरे से ज़्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स को भरोसा था उस टाइम पे। तो हुँ, हुँ। मतलब इसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया वहाँ पे पहला अटेम्प्ट में 67th का जब प्रीलिम्स हुआ वो पेपर लीक हो गया था। शाम को पेपर दिया मतलब पेपर दिया हुँ, और शाम को पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो हुँ, वो हुँ, थोड़ा निराशा भरा था उससे पहले कितनी बार जो है पेपर का टाइम आगे बढ़ा और हुँ। ऐसा हुआ तो उसमें जो है समन्वय बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपका पेपर आपकी तैयारी पूरी हो और पता चले 3 तो महीने ये पेपर आपका बढ़ गया है। दूसरा अटेम्प्ट था? ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, 68 दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट। अच्छा, हाँ, जी, जी, जी। तो तीसरा अटेम्प्ट था और अपने आप को एकदम मोटिवेटेड रखा। हार नहीं हाँ, मानने दी खुद हाँ, खुद को हार नहीं मानने दी, लगातार जो है मोटिवेशन का सोर्स एक तो फैमिली थी, ठीक है? दूसरा सेल्फ को। मोटिवेशन था कि मैंने बिल्कुल। जो है ना एक तो ये था कि वापस नहीं जा सकता, अभी बहुत हुँ, टाइम हो गया, तो इंजीनियरिंग में कोई वापस बात जाने का नहीं कोई स्कोप बताया। नहीं जी, है। जी। दूस दूसरा ये था कि अब इतने लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है कि अब जो हुँ, है हुँ। खुद के लिए खुद तो छोड़ो अब जो है उनके लिए भी लग रहा है कि अब एग्ज़ाम तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। फैक्टर थोड़ा रहा। हुँ, जब भी हुँ। घर जाता था लोग पूछते थे कि क्या हो गया? कोई एग्ज़ाम निकला और मतलब जी। था मतलब तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं अगर एग्ज़ाम होगा तो जो पेपर लीक हुआ था उस टाइम मेरे प्रीलिम्स में 108 109 मार्क्स आ रहे थे। बट अच्छा। 66 का कट ऑफ जो है 108 109 के आस-पास था। तो उस टाइम लगा हुँ, नहीं ये तो कट ऑफ के आस-पास ही है तो अप डाउन हो सकता है। तो कुछ ऐसा मार्क्स मतलब प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन किया जाए जिससे जो है हुँ, मतलब एक लॉन्ग टर्म जो है मुझे इस से छुटकारा मिल जाए इस कट ऑफ वाले सिस्टम से कि हुँ, इतना हुँ, मार्क्स क्या है। तो 67th में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। तो उस 3 महीने में हुँ। मैंने सब कुछ छोड़ के काफ़ी चीज़ें पढ़ी। मैंने मतलब एक पहले मैं फ्रेंड लोगों के साथ रहता था, उस टाइम मैंने एक सिंगल रूम ले लिया और बिल्कुल अच्छा। एक तरीके से उस सिंगल रूम में एक तरीके से समझिए बंद हो गया उस टाइम पे और हुँ, हुँ, हुँ। उस 3 महीने में मैंने बहुत पढ़ाई करी, मतलब उस 3 महीने में सब कुछ एक तरीके से चेंज हो गया और जब हुँ, मतलब प्रीलिम्स का स्कोर आया तो लगभग 118 मार्क्स थे। तो जो पहले तो मतलब 124 आ रहे थे, फिर बीपीएससी का आंसर की हुँ। चेंज हुआ 118 आया।
फिर भी मतलब वो कट ऑफ के काफ़ी ऊपर था। तो इसलिए मुझे हुँ, इस बात की कोई टेंशन ही नहीं हुई। जब 69th में जब एग्ज़ाम दिया मैंने, तो हुँ, एक तो उसका जो जो फैक्ट्स पढ़े थे वो तो काम आए, साथ में जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस था कि वो आप एनालिटिकल क्वेश्चन्स को कैसे सॉल्व करते हो, वो काम आया। जी, और हुँ, साथ में मेरा मेंस काफ़ी रेडी था क्योंकि आंसर्स हुँ, मेरे काफ़ी अच्छे होते थे, मतलब किसी को भी आंसर्स भेजता था तो वो बोलते थे कि बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे कि तुम बहुत अच्छे लिखते हो, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। ये जी, हमेशा जी, से जी। मुझे मतलब वो मिला है। इवन हाँ, तो ये बताइए उज्ज्वल कि कौन-कौन सी किताबें पढ़ी आपने? हमारे व्यूअर्स के लिए भी बताइए, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर टॉपर कौन-कौन सी किताबें पढ़ते हैं टॉप होने के लिए? सबसे पहले तो मैंने एक तरीके से हिस्ट्री में 6, 7, 8 और 12th की 3 एनसीईआरटीज़ है, ये पढ़ा। और जी। उसमें स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड बुक के रूप में स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और हुँ, हुँ। उसको रिवाइज़ करने के लिए पीवाईक्यू में मैंने घटना चक्र का थोड़ा सहारा लिया, क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यूज़ आपको एक साथ मिल जाते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा जो है ज्योग्राफी में मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी 9th से लेके 12th हुँ, तक का, और एनसीईआरटी ने बहुत हेल्प किया मुझे। और हुँ, इसके साइंस में मेरा ये था कि पहले मुझे थोड़ा मिथ था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ख़ास करके जो इंजीनियर्स हैं या साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि जो है उनको लगता है कि मुझे आता है सब कुछ। मुझे भी लगता हुँ, था कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा है, इंजीनियरिंग कर रही है, अब क्या साइंस पढ़ने की ज़रूरत है मुझे? क्या हुँ, हुँ, एनसीईआरटी हुँ, पढ़ूँगा मैं 6th क्लास की जाके? तो हुँ, इस कारण से जब 67th का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स लगभग साइंस में आ रहे थे 20 या 21, 30 में। लगभग 9 हुँ, सवाल गलत हुए थे। मुझे मतलब एक होता है ना, एक हार्ट ब्रेक टाइप का हो गया कि हुँ, साइंस जी, का स्टूडेंट हो के ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने उस बिल्कुल। 3 महीने में ना, अब 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी। मुझे लगा 3 कि से तब मुझे 4 हाँ, मुझे लगा कि वो फ़ील हुआ मुझे कि नहीं, मैंने वो पहले नहीं पढ़ के ना गलती की थी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जो हुँ, क्वेश्चन्स हुँ, आए हैं उसका सोर्स तो यही है। तो जब हुँ, मैंने 67th का जब दोबारा जब प्रीलिम्स हुआ, तो मैंने वो 30 में से 30 स्कोर किया साइंस में। तो वाह! जी, मुझे एक ये था कि मैंने हमेशा गलतियाँ की, लेकिन उसको रेक्टिफ़ाई किया हुँ। हमेशा। तो क्या तो टॉपर्स जो हैं वो नोट्स भी अलग तरीके से बनाते हैं उज्ज्वल? आप अ, लोग कुछ अजीब से बनाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे नोट्स में आपको ये दिखेगा कि वो बहुत क्रिप्स है, टू द पॉइंट है, कुछ भी आप उसमें। अपना नोट दिखा सकते हैं अगर अगल-बगल में हो तो? अगर मैं आपको कुछ नोट्स ज्योग्राफी के अगर दिखाना चाहूँ, हाँ, क्योंकि बड़ा लोग हमसे क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कि भाई टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं? थोड़ा हमें भी दिखा दें। ठीक है, 1 मिनट। और हर लोग दिखाता नहीं है उज्ज्वल। मतलब आप तो दिखा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए लोग छुपा के रखते हैं, कि ये मेरा नोट्स है। ये जो मान लीजिए ये जो नोट्स है जैसे ज्योग्राफी का है, ठीक है? ठीक तो हाँ, आप ये देख पाएँगे कि मैंने सिर्फ़ फैक्ट्स नहीं लिखे हैं, मैंने हुँ, इसमें मैप्स भी बनाए हुए हैं, साथ में कुछ ना ट्रिक्स भी लिख रखी डायग्राम है। बोल तो सकते याद हैं। हाँ, डायग्राम भी आप मैंने यूज़ किया है। और जैसे कुछ याद करना है मुझे कि वेस्ट टू ईस्ट में कौन-कौन से पर्वत हुँ, आपको दिखते हैं, तो उसकी मैंने ट्रिक्स भी लिख रखी है। तो आप अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल तो तैयारी करते हैं। हाँ, हाँ, कोई ट्रिक्स ट्रिक भी लिख रखी है, छोटी-छोटी तो उसको बता सकते हैं? कैसे याद करना है कुछ हाँ जी, पेचीदा चीज़? जैसे मैंने कुछ फ़नी ट्रिक्स, जैसे अगर आप किसी उसके लिए है, ब्लैक सी के हाँ, लिए अगर नेबरिंग कंट्री है, तो नॉर्मली जो है किसी ट्रिक से याद कर लिया। या वेस्ट टू ईस्ट आपने जैसे उससे किया, अ, हुँ, वेस्ट टू ईस्ट अगर आपने सारे पर्वतों को देखा, तो उसकी ट्रिक बना ली, के वोटेड फॉर हुँ, एनडीए बट ईवीएम काउंटेड नोटा। तो ये क्या लाइन बना बात ली तो आपको याद हो गया। हाँ, 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 तो ज़बरदस्त। तो उससे आपको सारे जो जितने भी उस लाइन में जितने भी माउंटेन्स है ना, सबकी हाँ, लोकेशंस एक साथ याद हो गई। तो हुँ, 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 इससे क्या हुआ कि मैंने थ्योरी तो पढ़ी, हाँ, साथ में मुझे फैक्ट भी याद हो गए। तो ये बिल्कुल। जो एक जो है ना, ये काफ़ी प्लस आपके पॉइंट बारे रहा। में आपके बारे में मुझे खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या?
अच्छा, आपकी एक जानने वाली है जिन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप उज्ज्वल से इंटरव्यू लीजिएगा मैडम, तो मेरा ये सवाल उज्ज्वल से ज़रूर पूछिएगा। पूछ लें हम सबके जी। सामने एक सवाल आपसे? हाँ, हाँ, पूछिए। अजय जी को जानते हैं कि नहीं आप? अजय जी डीपीआर सर? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जानता हाँ। हूँ। हाँ, जान उन्होंने भी कहा है कि ये सवाल ज़रूर उज्ज्वल से पूछिएगा कि जब ट्रेनिंग चल रही थी तो हम लोग बड़ा ग्रुप में रहते थे, हो हल्ला करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन उज्ज्वल हमेशा अकेले-अकेले। मतलब अगर कोई अकेला लड़का जा रहा है तो वो ज़रूर उज्ज्वल होगा। मतलब अकेला, शांत, चुपचाप, क्यों अकेला रहना पसंद है क्या उज्ज्वल आपको? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी ग्रुप्स में रहा हूँ और ग्रुप फ़ोर में हाँ, सर हाँ। के साथ भी बहुत रहा हूँ, मतलब अजय सर के साथ भी काफ़ी रहा हूँ। लेकिन वो हाँ। ऐसा था कि उस टाइम पे यूपीएससी प्रीलिम्स भी आ रहे थे, तो हुँ। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं प्री देता हूँ, तो थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो इसकी वजह से भी दिमाग थोड़ा जो है पीछे जाके हाँ, पीछे जाके बैठ के थोड़े बहुत नोट्स पढ़ते रहता था कभी-कभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यही उन्होंने नोट कर लिया और कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उज्ज्वल से आप, कि वो अकेला क्यों रहता जी। था हर वक़्त? जी, जी। अच्छा ये बताइए कि अब आगे का क्या प्लान है? आपने तो डंका मचा दिया है, हर तरफ आप ही के नाम का डंका चल रहा है, तो अब शादी कब करना है उज्ज्वल को? क्योंकि अब तो रिश्ते खूब सारे आएँगे, रिश्ते जी, की जी। लाइन लग जाएगी उज्ज्वल के घर के बाहर। हाँ, लेकिन फ़िलहाल जो है फैमिली प्रेशर भी नहीं है, ये अच्छी बात है और हुँ, अभी फ़िलहाल मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी काफ़ी बचे हुए हैं। तो मैं पहले हुँ, चाहूँगा कि जहाँ से जर्नी शुरू किया था, वहीं पे जाके हुँ, ख़त्म करूँ यूपीएससी क्लियर करूँ और हुँ, अभी जो टाइम ख़ास करके अभी बीपीएससी का तो मेरा ओवर हो गया, जो मुझे पोस्ट चाहिए थी, वो मुझे मिल गया मिल गया। और हाँ, मेरी जो जर्नी है अब यहाँ से कंप्लीट बीपीएससी के लिए कंप्लीट हुई है, लेकिन ये यूपीएससी के लिए अभी एक शुरुआत ही हुई है। मुझे एक हुँ, मोटिवेशन मिला है, एक नया मोटिवेशन मिला है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी माध्यम के लिए एक बार फिर यूपीएससी में कुछ कर सकूँ। क्या बात यूपीएससी है! में शानदार। अच्छा ये बताइए कि तिलक लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बीपीएससी टॉपर तिलक लेगा या नहीं लेगा? ये तो बहुत ही क्लियर है मतलब मेरे फैमिली के मन में भी मेरी फैमिली भी मतलब ये दहेज में बिलीव नहीं करती है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी फैमिली जो है ऐसी है तो फिर जो है बहुत लोगों की हुँ, फैमिली प्रेशराइज़ करती है। मेरे मन में बिल्कुल। तो ख़ैर उन्हीं के संस्कार हैं, तो मेरे मन में पहले से है मतलब मैं पहले से भी कहता हूँ कि मैं दहेज के खिलाफ हूँ। मैं इवन पढ़ाता था तब भी कहता था कि हुँ, नहीं सब बोलते थे कि आप कैसे नहीं लीजिएगा? हम बोले तुम देखना कि हम कैसे नहीं लेते हैं। मतलब अरे! हमको ये हाँ, नहीं चाहिए मतलब बिल्कुल भी जो एक कुप्रथा है, सिर्फ़ हम जी, बातों में नहीं मतलब इसका वो करेंगे, इसको अप्लाई भी हुँ, करेंगे, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्या बात है! बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि आप दहेज जी, नहीं लीजिएगा। बहुत बड़ी बात जी, आपने कही है। यानी कि एक जी, बार फिर से आप मिसाल कायम कीजिएगा। चलिए एक आखिरी सवाल है उज्ज्वल मेरा आपसे, आपने बड़े तफ़सील से हमें समझाया है कि तैयारियाँ कैसे-कैसे करनी है। ये भी हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए कि क्या कुछ नहीं करना है? अगर आप ये करिएगा तो फिर आप फँस जाइएगा, आपसे बड़ी गलती हो जाएगी, तो कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है? क्या कुछ नहीं करना है तैयारी के दौरान? सबसे पहले तो आप जो है नोट्स का जो ये महासमुद्र है, उसमें नहीं कूदना है। जो आपको अच्छा। अपने नोट्स और सोर्स को बहुत लिमिटेड रखना है। स्टैंडर्ड सोर्स को फ़ॉलो कीजिए। ऐसा हुँ, नहीं है कि आप कुछ नया करेंगे और या कुछ नया होने वाला है। वो सोर्स पहले से सबको पता है। उसी सोर्स को आप बार-बार मल्टीपल रिवीज़न कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके जो प्रिपरेशन के दौरान ना बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे। आपको बहुत सारे जो है डेविएशंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे में आपको चाहिए कि जो है ना आप अपने पे जो है दृढ़ संकल्पित रहें, अपने सेल्फ बिलीव को पहचानें और जो है अपने आप पे ट्रस्ट रखें। बहुत हुँ, सारा जो है उतार-चढ़ाव चलता है। जैसा आपने शुरू में भी कहा कि लहरों से हुँ, डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बिल्कुल। बिल्कुल सही है कि हुँ, आप जो है कई बार असफल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान असफल नहीं होता है, डेली लाइफ में भी असफल होता है। बस हम हुँ। लोगों को वो गलती को रिकॉग्नाइज़ करके उसको रेक्टिफ़ाई अगर कर लेंगे, तो हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए उज्ज्वल। थैंक यू, थैंक यू।
चलिए, तो ये थे उज्जवल कुमार और क्या कुछ कहा है उज्जवल कुमार ने, वो भी आपने सुना है। देखिए, कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो खुद घुटनों के बल चले। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये बातें अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।